आप कुंभ मेला देखना चाहते हैं? आइए हम आपको वहां ले चलते हैं जहां सूरज अपनी अंतिम किरणें छोड़ते हुए यमुना नदी के शांत जल में रंगों का अनोखा चित्र बनाता है दोस्तों। हाँ तो यार काफ़ी देर से घूम रहे हैं, लगभग 5-6 घंटे होते हैं। चलो कुछ चाय वाय पी लेते हैं थोड़ा। चाय यार क्या बताऊं, मैं इस कुंभ में चाय पीने का आनंद ही अलग आ रहा है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल ट्रैवल विद प्रभात में स्वागत है। जैसा कि मैंने अपनी प्रयागराज की पिछली वीडियो में जब कुंभ मेले की तैयारियां हो रही थी उसमें आपको वादा किया था कि मैं जब कुंभ मेला स्टार्ट हो जाएगा तो ज़रूर जाऊंगा। उस वादे के मुताबिक मैं इस वक्त कुंभ नगरी जाने वाला हूँ। आपको पता ही है कि जो कुंभ मेला 12 साल बाद लगता है, लेकिन इस बार लग रहा है महाकुंभ। महाकुंभ का मतलब क्या है? अगर एज पर मैथमेटिक्स अगर हम 12 का स्क्वायर कर दें यानी 144, 12 इंटू 12 144 होता है, तो 144 ईयर्स में यह केवल एक बार लगता है। हमारी उम्र इस वक्त जो दौर चल रहा है 60 या 70 साल ही जी पाएंगे, जो आज का युग चल रहा है। तो इस कुंभ का जो हम अनुभव है जीवन में एक बार ले सकते हैं। ये इवेंट बार बार नहीं आने वाला है क्योंकि 144 साल बाद होने वाला है। तो मैं कुंभ मेले जाने की और उसको एक्सप्लोर करने की यात्रा स्टार्ट करने वाला हूँ। लेकिन मैं इस यात्रा को एक अलग तरीके से करना चाहता हूँ। मैं एक अजनबी की तरह जाना चाहता हूँ। जैसे मेरे को कुछ पता ही नहीं है, मैं उसी प्रकार जाऊँगा, जहाँ मन करेगा वहाँ रुक जाऊँगा, जहाँ मन करेगा कुछ खाने लगूँगा। एक अजनबी की तरह मैं इस महाकुंभ मेले को एक्सप्लोर करना चाहता हूँ। अगर आपको भी मेरी तरह एक्सप्लोर करना है तो वीडियो में बने रहिए। चलिए पहले स्टार्ट करते हैं कि प्रयागराज पहुँचना कैसे है। कुंभ मेला प्रयागराज जाने वाली सभी ट्रेन लगभग फुल हैं। फ्लाइट के कॉस्ट भी काफी ज्यादा हैं। अगर आपके पास बस का ऑप्शन है तो बस से प्रयागराज आ जाइए। हमारा तो हमारी किस्मत ने साथ दिया क्योंकि मेरे मित्र राहुल उन्होंने तत्काल टिकट का प्रयास करा। जम्मू में एक ट्रेन है बहुत बढ़िया जो कि कटरा से आती है और सूबेदारगंज जो कि प्रयागराज के बहुत ही नजदीक है वहां तक जाती है। तो इस वक्त हम अंबाला पहुंच चुके हैं अपनी ट्रेन लेने के लिए। वैसे तो जो मेरे मित्र हैं राहुल, इनके साथ मैंने काफ़ी ट्रिप्स प्लान करने चाहे, लेकिन होता है ना कई बार दोस्तों, जो किस्मत में होता है वही लिखा होता है। क्यों राहुल, हमारी किस्मत में क्या लिखा था कि कहाँ जाना? प्रयागराज महाकुंभ। कुंभ। और वो ऐसा कुंभ जो 144 साल बाद आ रहा है और इस इंसानी जीवन में सिर्फ एक ही बार एक बार आता है। और क्योंकि 144 साल के बाद हम जिंदा तो नहीं ही रहने वाले हैं, तो कुछ देर में अब हमारी ट्रेन आने वाली है। ट्रेन वगैरह आपको दिखाएंगे, फिर कल का जो एडवेंचर होने वाला है वो तो दिखाएंगे ही। चले फिर आगे मिलते हैं आपसे। दोस्तों इस वक्त रात के 12:25 हो रहे हैं और हमारी ट्रेन जम्मू मेल गाड़ी संख्या 20434 अपने निर्धारित समय रात के 12:25 पर अपने पूरे टाइम पर यह अंबाला कैंट पहुंच चुकी है। अगर आप जम्मू के रहने वाले हैं, पंजाब के रहने वाले हैं और हरियाणा के रहने वाले हैं तो इस ट्रेन से बढ़िया ऑप्शन प्रयागराज पहुंचने के लिए नहीं है क्योंकि यह कटरा से दोपहर के 3:15 पर चलती है और जम्मू होते हुए पंजाब के काफी जिलों से होते हुए और हरियाणा वालों के लिए तो यह ट्रेन बहुत ही बेस्ट है क्योंकि यह अंबाला कैंट के बाद कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, सामलखा और सोनीपत होते हुए दिल्ली सुबह 4:05 पर पहुंचती है दोस्तों। तो हम इस ट्रेन में जा रहे हैं। हमारी किस्मत में था तो हमारी तत्काल टिकट भी हो चुकी है और आपने देखा कि हमने किस तरह से आराम करा। और जो ये नीले रंग के पुराने डिब्बे हैं और डीजल इंजन जो हमने दृश्य हमें दिख रहे हैं, दिल को काफी खुशी पहुंचा रहे हैं दोस्तों। इस वक्त हमारी ट्रेन लेट भी हो चुकी है और 4 घंटा यह लेट चल रही है और इस वक्त हम उत्तर प्रदेश के फतेहपुर पहुंच चुके हैं। यहां पहुंचने का इसका टाइम सुबह 10:25 था और सूबेदारगंज जो कि प्रयागराज से मात्र 16-17 किलोमीटर दूर है, वहां इसका पहुंचने का टाइम 12:35 था दोपहर के। लेकिन यह ट्रेन, सर्दी का मौसम आप कह सकते हैं, रास्ते में हमें धुंध का भी सामना करना पड़ा था, तो उन कारणों के कारण यह ट्रेन लगभग पूरे 5.5 घंटा लेट हो चुकी है और इस वक्त 6 बजने ही वाले हैं शाम के। और ये हम लोग सूबेदारगंज रेलवे स्टेशन
पहुंच चुके हैं। अगर आप प्रयागराज आ रहे हैं, इस स्टेशन पर आने की ट्रेन है तो आ जाइए। तो इस वक्त जैसे ही मैं सूबेदारगंज रेलवे स्टेशन पहुंचा तो आपको पता ही है कि हमारी ट्रेन लेट हो चुकी थी, दोपहर का हमने खाना खाया नहीं था। तो सामने ही जैसे रेलवे स्टेशन के बाहर गए तो एक रेस्टोरेंट था जिसका नाम था जायसवाल रेस्टोरेंट, जायसवाल भोजनालय। तो हमने यहाँ पर प्लान करा कि पहले हम अपना भाई खाना खाते हैं, क्योंकि जब तक भूख लगी रहेगी तो दिमाग काम नहीं करेगा। तो हमने यहाँ पर ऑर्डर कर दिया अपना मशरूम की सब्जी और रोटी। तो इसका टेस्ट काफ़ी बढ़िया था। अगर आप सूबेदारगंज रेलवे स्टेशन पहुँचे हैं और आपको भूख लगी हुई है तो आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है यह जायसवाल रेस्टोरेंट। काफ़ी बढ़िया खाना था और काफ़ी साफ सुथरा था और टेस्टी भी था। तो हमें किसी ने बताया कि आप 6 नंबर प्लेटफॉर्म पर चले जाइए, वहाँ से बस लगी हुई है जो कि आपको 17 किलोमीटर दूर प्रयागराज ले जाएगी। लेकिन 6 नंबर प्लेटफॉर्म पर ही हमने देखा कि एक लोकल ट्रेन खड़ी थी जिससे हम प्रयागराज जंक्शन रेलवे स्टेशन पहुंच चुके हैं। दोस्तों, यहाँ से भी जो संगम है 7 से 8 किलोमीटर दूर है। तो हम फिर से थोड़ी भूख लग गई है, तो अवध का मैं रहने वाला हूँ और अवध की ही चीज़ हम टेस्ट ना करें, ऐसा हो नहीं सकता। तो ये जो देख सकते हैं इसको किस तरह से तैयार करा जा रहा है, लाई चना बोला जाता है इसको। जो अवध के रहने वाले हैं उनको इन चीज़ों का पता है। तो इसका हमने आनंद लिया, लाई वगैरह का, और फिर चाय का भी आनंद लिया क्योंकि काफ़ी ठंड लग रही थी इस वक्त। और हमने ऑटो ले लिया, बहुत आसानी से ऑटो मिल गया, 50 रुपये प्रति व्यक्ति। यह हमें जो मेला क्षेत्र है वहाँ तक छोड़ देगा। रास्ते काफ़ी बंद हैं लेकिन लोकल हैं यह, तो ये घुमा फिरा के जो मेला क्षेत्र जितना नज़दीक हमें ले जा सकते थे, मात्र 50 रुपये प्रति व्यक्ति में हमें इन्होंने छोड़ दिया। देख सकते हैं आप, सामने लिखा हुआ है प्रयागराज संगम। तो यहाँ पर हमने किसी व्यक्ति से बात करी तो उन्होंने बताया कि आपको 2 किलोमीटर पैदल चलना है। तो मन में सोचने लग गया कि भाई हम किस तरह से प्रयागराज घूमें। और इस वक्त हम प्रवेश द्वार आप कह सकते हैं प्रयागराज महाकुंभ 2025 के वहाँ पर एंटर हो चुके हैं। और जैसे ही एंटर हुए तो सामने मेला चल रहा है उसका हमें महसूस हुआ, क्योंकि आप देख सकते हैं सर्कस चल रहा है। और एक मैंने प्लान बनाया, मेरा मन था कि मैं जैसे ड्रोन व्यू होता है ना टेंट सिटी का, वह देखूं। तो सबसे पहले जब मैं मेला क्षेत्र पर पहुंचा तो मैंने अपने मित्र राहुल को कहा, यार तू मेरी बात मान, मेरे हिसाब से घूम। तो हम क्या करते हैं, जो ये शास्त्री सेतु ब्रिज है गंगा नदी के ऊपर, हम इसके ऊपर चलते हैं और जो टॉप व्यू है इस मेला क्षेत्र का रात में एंजॉय करते हैं। काफी लंबा ये जो ब्रिज है शास्त्री सेतु, हम इसको पार करेंगे और गंगा उस पार चलेंगे। और क्योंकि मेरे को ये बताया गया था कि जो टेंट वगैरह ज्यादातर गंगा नदी के उस पार लगे हुए हैं, तो हम वहां पर चलेंगे। लेकिन इस वक्त आप देख सकते हैं मैं जो शास्त्री सेतु पर पैदल चल रहा हूं और रात का जो इतना सुंदर दृश्य है वह देख रहा हूं। करीब करीब 1-2 किलोमीटर लंबा यह पुल हम आराम आराम से पार कर रहे हैं। और इस वक्त आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें टेंट दिखने स्टार्ट हो गए हैं। जब हम किसी अनप्लैन्ड तरीके से कहीं घूमते हैं तो उसका आनंद ही अलग आता है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, जब भी आप मेला क्षेत्र पहुंचे, महाकुंभ पहुंचे, तो अगर इस जो टेंट सिटी है इसका आप टॉप व्यू देखना चाहते हो तो यहाँ पर जो ब्रिज है शास्त्री सेतु, यहाँ पर आप पैदल चलिए। रात में जो वाइब आएगी ना, जो ठंडी हवाएं आएंगी और वहां से ये पूरे मेला क्षेत्र को देखने का जो आनंद आएगा उसको मैं बता ही नहीं सकता। तो आप ये कह सकते हो कि मैंने एक लोकेशन अभी तक प्रयागराज में पहुंचते ही कवर कर ली है। खाना तो हमने खाया ही था, आपको मैंने बता ही दिया है। तो जैसे ही हम यहाँ पर पहुंचे, गंगा से शास्त्री सेतु पर नीचे उतर गए तो हमने देखा काफी प्रेम पूर्वक यहाँ पर भंडारा भी चल रहा था। तो हमने प्लान बनाया, क्योंकि भाई 3-4 घंटे हो गए हैं अब खाना खाए, क्योंकि 3-4 घंटे से हम पैदल ही चल रहे हैं। तो पूरी प्लानिंग अब हम बना ली है कि देख सकते हैं यहाँ पर कितने अखाड़ा है। तो एक एक चीज को मैं बहुत विस्तार पूर्वक समझने का प्रयास कर रहा हूँ इस वक्त। तो दोस्तों देख सकते हैं सबसे पहले हमें बर्फ़ी मिल गई है और इसका जो टेस्ट है ना बहुत ही बेहतरीन है। तो इसका चलो आनंद लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या क्या होता है। अभी तो भाई ये जो मेला है जस्ट अभी बिगिनिंग हुआ है इसका, इतना खुशी हो रही है मैं बता नहीं सकता, काफ़ी आनंद आ रहा है। इसका टेस्ट लेते हैं, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं भाई क्या होता है। जब मैं शास्त्री सेतु था
उससे नीचे उतर करके यहाँ पर आया जहाँ पर काफ़ी सारे अखाड़ा वगैरह हैं। तो मैंने किसी व्यक्ति से पूछा, भाई ये कौन सा सेक्टर है मेले का? तो उन्होंने बताया कि आप सेक्टर 20 में पहुंच चुके हैं, जिसका जिक्र राहुल ने मेरे को सफर के दौरान करा था कि प्रभात, जब भी हम मेला क्षेत्र में पहुंचेंगे तो मेरा मन है सबसे पहले हम जो सेक्टर 20 है मेला का उसको विजिट करें। लेकिन किस्मत हमें अपने आप यहाँ पर ले आई। तो ये चीजें कई बार दिल में काफी खुशी देती हैं। तो जहाँ यहाँ पर जो भी अखाड़ा था, एक एक अखाड़ा को हम, जो उसका प्रवेश द्वार था, रात में इस वक्त 10 बजने वाले हैं, एक एक चीज को समझने का प्रयास कर रहे थे। दोस्तों होता तो यूं कि सबसे पहले हम रात में यहाँ पहुंच करके होटल वगैरह देखते, मगर मैंने ये राहुल को कहा था कि हम पूरी रात घूमेंगे और मन करेगा भाई हम होटल वगैरह में तो कहीं भी जाते हैं, वहां रुकते हैं, क्यों ना आज कुछ अलग करा जाए, एडवेंचर कह सकते हैं आप, कि हम गंगा किनारे कहीं जगह मिलेगी रेत, वहां पर सोएंगे तो ये यादगार बन जाएगा दोस्तों। क्योंकि यहाँ पर सारी व्यवस्था हमें लग रही थी और एक एक जो यहाँ पर टेंट था, बाबा साधु महात्मा थे, उनको हम समझने का प्रयास कर रहे थे, वह क्या कर रहे हैं उनकी हम नॉलेज लेने का प्रयास कर रहे थे। ज्ञान जितना भी आप ले लो कम ही है। तो एक एक चीज को जब जैसे हमने विस्तार पूर्वक समझने का प्रयास किया, तुरंत देखा कि जो गंगा के ऊपर काफी बड़ी संख्या में पांटून के पुल बने हुए हैं, उसके पास हम पहुंच गए। तो मेरा मन था कि आज यहाँ पर संगम होता है 3 नदियों का, गंगा यमुना सरस्वती, और सरस्वती नदी अदृश्य रूप से संगम में मिलती है, तो हम पांटून का जो ये पुल है उसको पार करके वहां चलेंगे। तो मैंने राहुल को कहा कि अब हम चलिए, एक बार तो हमने शास्त्री सेतु से जो टॉप व्यू है उसका आनंद लिया, गंगा को पार करते हुए, टेंट सिटी को देखते हुए। एक बार फिर से हम जो ये पॉन्टून का पुल है इसको पार करके गंगा किनारे दूसरी तरफ फिर से पहुंच चुके हैं। और जैसे ही हम पहुंचे यहाँ पर, और जो हमने यहाँ पर दृश्य देखा काफी हैरान करने वाला था, क्योंकि इस वक्त करीब करीब रात के 11 बज रहे हैं, लेकिन यहाँ पर लोगों की जो संख्या है वह बिल्कुल भी कम नहीं हुई है। दोस्तों कितना बढ़िया लगता है ना कि सामने चांद हो और आप कुंभ मेले में पहुंचे हों। दोस्तों कितना भव्य नज़ारा है। आपने देखा कि इस तरफ गंगा जी बह रही हैं, ब्रिज से गाड़ियां गुजर रही हैं, लोग गुजर रहे हैं, और चांद गंगा से आप देख रहे हो। रात में महाकुंभ में ये भव्य नज़ारा गंगा किनारे कितना बेहतरीन लग रहा है। बहुत ही किस्मत वालों को ये दृश्य नसीब होता है। यहाँ पर दिल इतनी खुशी हो रही है, इतना हर्ष का विषय है, इतना आनंद आ रहा है कि मैं बता नहीं सकता। मैं आपको जरूर कहूँगा कि आप महाकुंभ में पहुँचिए। इतना बढ़िया दृश्य देखिए, गंगा किनारे लोग किस तरह से समय बिता रहे हैं और उनको कितना आनंद आ रहा है, आप देख सकते हैं। और गाड़ियाँ ब्रिज से गुजर रही हैं, कितना बढ़िया लग रहा है दोस्तों। और वाइब क्या ही मैं बताऊं, कितनी बढ़िया वाइब यहाँ पर आ रही है। तो दोस्तों जो यह महाकुंभ है, मेला क्षेत्र है, इसमें जो मेरा दूसरा लक्ष्य यह है कि हम रात में 1 बजे संगम किनारे चलेंगे और वहां पर देखेंगे कि जो लोग आए हुए हैं पूरे भारतवर्ष से, वह किस प्रकार से समय बिता रहे हैं, उस चीज को हम एक्सप्लोर करेंगे। तो जब हम धीरे धीरे संगम की तरफ आगे बढ़ रहे थे, क्योंकि शास्त्री सेतु से संगम लगभग 1-1.5 किलोमीटर तो था ही, तो पॉन्टून का पुल पार करके हम वापस आए थे इस तरफ, गंगा की इस तरफ। तो उस ओर जब हम उधर बढ़ रहे थे तो हमने देखा कि यात्रियों की आने की जो संख्या है वह थम ही नहीं रही थी। ऐसा लग रहा था कि पूरे भारत से लोग यहीं आना चाह रहे हों, रात जितनी मर्जी हो, मगर यहाँ पर चाय की दुकान बंद ही नहीं हो रही थी। तो गंगा किनारे घूम रहे थे, तो मैंने प्लान करा, चलिए भाई चाय पीते हैं। फिर देखिए दोस्तों, चाय पीना तो आम बात है, मगर ऐसा कुंभ जो 144 साल में एक बार लगने वाला हो, खुले आसमान में रात में इस भव्य चाय का आनंद लेना अपने आप में यादगार है। तो दोस्तों इस वक्त महाकुंभ में मौजूद हूँ और रात के 12:30 बज रहे हैं।
रात में 12:30 बजे इतना शानदार दृश्य, जहां पर इस वक्त जो सर्दी का मौसम है पीक पर है, ठंड पीक पर है, लेकिन माँ गंगा में स्नान करने से लोगों को ये ठंड जरा से भी नहीं रोक पा रही। लोगों की जो आस्था है गंगा के प्रति आप रात में 12:30 बजे महाकुंभ के अंदर देख सकते हो। दोस्तों, अगर आप कुंभ मेला आ रहे हैं तो आपको मैं एक चीज रिकमेंड करूंगा। अगर आपके पास प्रॉपर टाइम है तो रात में 12-1 बजे गंगा किनारे पैदल चलिए 2-4 घंटे। आप चीजें ऑब्जर्व करिए, इस नाव को देखिए, इस जो गंगा बह रही है इसको महसूस करिए और आसमान को देखिए, ऊपर देखिए और ऊपर देखते हुए आसमान को खुश हो जाइए। रात में दोस्तों नदी किनारे घूमते हुए अगर ठंड भी लगे तो उसकी भी पूरी व्यवस्था सरकार द्वारा किस प्रकार से की गई आप देख सकते हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं ये ठंड का मौसम तो जरूर है, लेकिन महाकुंभ में कुछ लोग गंगा किनारे सोने का आनंद ले रहे हैं, जिनको देख करके काफी कॉन्फिडेंस हमें आ गया है कि हम भी कहीं गंगा किनारे सोएंगे आज। इन चीजों को जब हम सोच ही रहे थे तो हमें एक चीज दिखी। जब हम कहीं पर घूमने जाते हैं किसी भी जगह, आपने देखा होगा आजकल सेल्फी का चलन चला हुआ है। कहीं पर भी घूमने जाते हैं तो एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर सेल्फी पॉइंट होता है, लेकिन लोगों को यहां पर देख करके ऐसा प्रतीत हो रहा है कि प्रयागराज का जो सेल्फी पॉइंट है वो यही है। तो मैं भी उस पॉइंट पर चढ़ गया। यहाँ से आप कुछ हाइट पर गंगा को देखेंगे और कुछ दूरी तक आपको लोग दिखेंगे, उनकी आस्था दिखेगी। उन लोगों को देख करके यहाँ पर जो चीजें हो रही हैं, आस्था का जो ये केंद्र है, उसको आप रात में 1 बजे महसूस कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर रात में 1 जरूर बजने वाले हैं, लेकिन दुकानें यहाँ पर बंद नहीं हुई है मेला क्षेत्र में। और जैसे ही मैं संगम के नजदीक पहुंचता जा रहा हूँ, लोगों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। तो दोस्तों जो मेन पॉइंट है प्रयागराज का, जिसको बोला जाता है संगम, जहाँ पर 3 पवित्र नदियों का गंगा यमुना सरस्वती नदी अदृश्य रूप से इस संगम में मिलती है, उस और हम जैसे ही पहुँचने वाले हैं लोगों की संख्या आप देख सकते हैं बढ़ती ही जा रही है। तो दोस्तों इस वक्त हम पहुंच चुके हैं उस पवित्र स्थान पर जहां का लक्ष्य तय करा हुआ था। आप देख सकते हैं यही वो पॉइंट है जहां पर गंगा यमुना और सरस्वती नदी का पवित्र संगम होता है, और गंगा नदी यहां यमुना में मिलकर के गंगा नदी उस ओर बनारस की ओर बढ़ जाती है। वो जो आपको दिशा दिख रही है वहां से गंगा नदी बनारस की ओर जा रही है। दोस्तों, इस वक्त मैं अपने आप को बहुत किस्मत वाला महसूस कर रहा हूँ कि मेरी किस्मत में लिखा था कि मैं रात में 1 बजे संगम में पहुंचूं और इस संगम में पहुंच करके जो ये गंगा नदी बह रही है, जो इसकी वाइब है, जो ये खूबसूरत दृश्य है, उसका आनंद लूं। सारी थकान, हम कहाँ ट्रेन का सफर करके आए हुए हैं इतना लंबा, रात में कहाँ हमें सोना चाहिए, लेकिन शरीर में जरा सी भी थकान महसूस नहीं हो रही है। जैसा लग रहा है सारी थकान खत्म हो गई है। कई बार कुछ ऐसी छोटी चीजें दिल में काफी खुशी पहुंचाती हैं। आप देखिए कि गंगा में ही आग सेकी जा रही है और गंगा किनारे ही नाव में सोने का आनंद लोगों द्वारा लिया जा रहा है। दिखाइए इनको। राहुल मेरे मित्र कह रहे हैं, प्रभात भाई चलो कहीं व्यवस्था वगैरह करके 3-4 घंटा सो लेते हैं ताकि कल हम पूरी एनर्जी के साथ घूम पाएं। तो ये चर्चा हमारी अभी स्टार्ट हो गई है। बात यार काफी देर से घूम रहे हैं, लगभग 5-6 घंटे होते हैं। चलो कुछ चाय वाय पी लेते हैं। चाय यार क्या बताऊं मैं, इस कुंभ में चाय पीने का आनंद ही अलग आ रहा है, क्योंकि हम बार बार नदी किनारे घूम रहे हैं और फिर से शरीर ठंडा हो जा रहा है और बार बार चाय पीने का मन कर रहा है। कौन सी चाय? कम से कम 7वीं चाय होगी ना पिछले 3 घंटों में। अरे जनवरी का बिल्कुल पीक महीना है, लेकिन आप लोग देख सकते हैं संगम में भाई बिल्कुल इनको क्या भव्य नजारा है। चलिए अब चाय वगैरह का कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। चलिए फिर चाय का आनंद लें। चलो। तो दोस्तों फिर से हम इस अवध भूमि में पहुंच चुके हैं। प्रयागराज संगम की पवित्र भूमि में हम पहुंच चुके हैं चाय का आनंद लेने। बहुत बढ़िया लग रहा है इस वक्त हमें। दोस्तों यहाँ पर
नेचुरल तरीके से दांत को साफ करने की भी पूरी व्यवस्था करी गई है, जो कि प्राचीन काल से चलती आ रही है। आप देख सकते हैं कोई भी यहाँ पर ब्रश कोलगेट लाने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है आपको। एकदम नेचुरल, हर चीज यहाँ पर नेचुरल है। दोस्तों अभी तक आपने देखा कि सबसे पहले हम मेला क्षेत्र में पहुंच करके मैंने शास्त्री सेतु को पार करते हुए टॉप व्यू देखा मेले का, फिर नीचे उतर करके जो अखाड़े वगैरह थे सेक्टर 20 के वह देखे, और फिर पॉन्टून का पुल पार करते हुए गंगा किनारे पैदल चलते हुए मैं संगम के पास पहुंचा और उसको ऑब्जर्व करा। अब मैं गंगा किनारे चल के आया था, लेकिन संगम के अगर हम किले की ओर पैदल चलें तो उस तरफ यमुना नदी है। तो इस वक्त हम यमुना नदी के किनारे चलने का, ऑब्जर्व करने का आनंद ले रहे हैं, लेकिन रात भी ज्यादा होती जा रही है। अगर आज हम रात 3-4 घंटे आराम नहीं करते हैं तो हो सकता है कि कल हम पूरी एनर्जी के साथ ना सो पाए। तो कल हम यमुना किनारे घूमेंगे। तो हमने फिर से प्लान कर लिया है कि हम दोबारा से जो ये पॉन्टून का पुल है पार करके उस तरफ सेक्टर 20 में चलें। तो दोस्तों आज रात हमने गंगा को 3 बार क्रॉस कर लिया है, तीसरी बार तो क्रॉस करने वाले हैं। पहली बार जब हम शास्त्री सेतु पर पैदल चले थे तो पहली बार क्रॉस करा था, फिर वापस इस तरफ आए तो फिर से क्रॉस करा था। अब तीसरी बार इन गंगा की लहरों के बीच चलते हुए फिर से हम गंगा को क्रॉस करते जा रहे हैं। चलिए फिर आगे चलते हैं। वैसे तो कुंभ मेला रात में रुकने के लिए यहाँ पर काफी रैन बसेरे हैं, और जिसको होटल में रुकना है वह होटल में भी प्रयागराज में रुक सकता है। लेकिन हमने सोचा कि एक अलग तरीके से सोने का आनंद लिया जाए। जो यहाँ पर अखाड़ा वगैरह है, यहाँ पर एक साधु महात्मा मिल गए, बाबा जी मिल गए। हमने कहा कि क्या हम यहाँ पर सो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर काफी यात्री सो रहे थे। तो मैंने सोचा गंगा किनारे रेत में रात में ये महाकुंभ में जो ये सोने वाली किस्मत है, ये पता नहीं जिंदगी में दोबारा मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो हमारा जो बैग है वह तकिया का काम करेगा, और एक एक कंबल तो हम साथ में लेकर ही चले हुए हैं। तो हमने यहाँ पर 5 घंटे सोने का आनंद लिया और अपनी नींद पूरी करी। और डे 2 आज हमारा प्रयागराज का स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पर काफी वॉशरूम सरकार द्वारा बनाए गए हैं। तो हम फ्रेश हो गए और ब्रश वगैरह भी हमने कर लिया है, क्योंकि टूटी की पानी की पूरी व्यवस्था यहाँ पर सरकार द्वारा की गई है। किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत यहाँ पर नहीं हो रही है। अब मेरा मन है कि मैं झूसी चलूं। जब शास्त्री ब्रिज के इस पार आ गया हूं तो मेरा थोड़ा मन है कि हम राहुल को कह रहे हैं कि संगम में चलते हैं और सुबह सुबह स्नान कर लेते हैं। मैंने कहा राहुल को, भाई नहीं, हम दोपहर में स्नान करेंगे। सबसे पहले हम झूसी चलते हैं, वहाँ पर थोड़ा मोबाइल वगैरह भी चार्ज वगैरह कर लेंगे, और मैं थोड़ा लोकल फूड एक्सप्लोर करना चाहता हूँ आज। तो यहाँ पर मैंने देखा सुबह सुबह भंडारा चल रहा था। जैसे ही हम सेक्टर 20 में घूम रहे थे तो मैंने देखा काफी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर बैठ करके, और इन बच्चों के चेहरे पर मुस्कुराहट तो देखिए, असली जो भंडारे का आनंद ये छोटे बच्चे ही ले रहे हैं। तो फिर मैं शास्त्री ब्रिज पर आ गया और हमने ऑटो वगैरह लिया और झूसी पुल है प्रयागराज में पार करते हुए, क्योंकि मैं अवध का रहने वाला हूँ तो मेरे को पता है कि जो जलेबी है और समोसे का आनंद जरूर यहाँ पर लोकल फूड लिया जाए। तो राहुल को थोड़ा भूख भी लग चुकी थी, तो हमने सोचा कि जो पूड़ी है, सब्जी है, इसका भी आनंद झूसी में ले लें। तो लेकिन समोसे बने नहीं थे जब हम लोकल शॉप पर पहुंचे थे। तो मैं दोबारा पहुंच चुका हूं उसी दुकान पर, और ये जो छोले की सब्जी है इसके साथ समोसे का आनंद लेते हुए, अवध के रहने वाले हैं तो ये हमें सबसे ज़्यादा टेस्टी लगता है। अब दोबारा से हमें झूसी से दोबारा संगम पहुंचना है। शास्त्री सेतु है उसके इस पार उतरना है। तो रोड इस वक्त बंद हो चुका है किन्हीं कारणों के कारण, तो लोग पैदल ही जा रहे हैं, लेकिन ऑटो वाला किसी अन्य रास्ते से हमें ले जा रहा है। दोबारा से हम मेला क्षेत्र में, इस वक्त 11:30 या 12 बज रहे हैं इस वक्त दोपहर के, फिर से हम मेला क्षेत्र में पहुंच चुके हैं। अब हम जो यहाँ पर अखाड़े हैं, अलग अलग प्रवेश द्वार है कुंभ मेला क्षेत्र में, इनको देखेंगे, एक्सप्लोर करेंगे और आपको भी दिखाएंगे। और फिर से पॉन्टून का पुल पार करते हुए दोबारा से मेला क्षेत्र में, संगम क्षेत्र में पहुंचेंगे। और जो ये महाकुंभ 2025 गंगा यमुना सरस्वती का जो ये संगम है, जो पवित्र स्नान है, उसका आनंद लेंगे।
लेकिन उससे पहले हम इस जो यहाँ पर अखाड़ा है उसको एक्सप्लोर कर रहे हैं और काफ़ी आनंद यहाँ पर हमें आ रहा है लोगों को देख करके। तो दोस्तों आप इस वक्त देख रहे हैं महाकुंभ में मैं एक जगह पहुंचा हूं और कितनी आस्था के साथ देख सकते हैं दोस्तों, जो भंडारा है लोग ग्रहण कर रहे हैं। देश विदेश से भी काफ़ी लोग आप देख सकते हैं सामने, कितनी आस्था के साथ जो भोजन को ग्रहण करा जा रहा है, कितने आनंद पूर्वक खाना खाया जा रहा है आप देख सकते हैं, और कितने खुशी लग रहे हैं सभी लोग। जीवन में कई बार जो छोटे छोटे दृश्य हम देखते हैं हमें काफ़ी खुशी पहुंचाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी दुकानें हैं, जूस की दुकानें हैं, लोग लगातार निरंतर आते ही जा रहे हैं। और इस वक्त हम डमरू द्वार है उसको पार कर रहे हैं। कितनी खुशी हो रही है कि ऐसा द्वार जिसका नाम ही डमरू द्वार हो उसको हम पार कर रहे हैं और लोग पता नहीं किस तरह बढ़ रहे हैं। सभी का अपना अपना लक्ष्य लग रहा है, उनको महसूस करना, उनकी आस्था को महसूस करना, वह क्या सोच रहे हैं ऐसा सोचना। और एक हमें मोटरसाइकिल दिख गई है जिसको आप देखिए काफ़ी खुशी हो रही है, पीछे ध्वज लगा हुआ है। इस बाइक जो इनके मालिक होंगे इनका भी कुछ लक्ष्य होगा ऐसा लग रहा है। तो इन चीज़ों को ऑब्जर्व करना महाकुंभ में पहुंच करके कितना किस्मत वाला काम है। फिर से हम गंगा किनारे पहुंच चुके हैं, पॉन्टून का जो पुल है उसके पास। अब हम चौथी बार पार करने वाले हैं माँ गंगा को। रात में इस दृश्य को आपको मैंने दिखाया था किस तरह से लग रहा था, और दिन में यही दृश्य पूरी तरह से परिवर्तित हो गया है। आप देखिए सूरज की रोशनी गंगा पर पड़ रही है और आप गंगा किनारे धीरे धीरे गंगा को पार कर रहे हैं। एक एक लहर गंगा की महसूस कर पा रहे हैं, ठंडी हवाएं आपके चेहरे से गुजर रही हैं और गंगा उस ओर बढ़ रही है, उसको ऑब्जर्व करना, यहाँ पर विचार विमर्श कर रहे हैं राहुल मेरे मित्र, ऐसा लग रहा है। फिर से आगे की ओर हम बढ़ते जा रहे हैं, एक एक कदम पैदल चल रहे हैं और हर व्यू को हम एंजॉय कर रहे हैं। और फिर से हम पहुंच चुके हैं गंगा किनारे। अब हम फिर से जाएंगे संगम किनारे। तो मैं आपको फिर से दिखाने वाला हूं कुंभ मेला कि दोपहर में 12 बजे कुंभ मेला प्रयागराज का जो व्यू है किस तरह से दिखता है। फिर से अवध के निवासी हो और ये छोले नहीं चने कह सकते हैं, भिगोए हुए चने हैं, तो इसमें से कच्ची प्याज वगैरह और टमाटर का आनंद ही अलग होता है। अब बच्चों के लिए कितना यह खुशी देने वाला पल है इन खिलौनों को देख करके जो अभी मैंने आपको दिखाया। धीरे धीरे फिर से अब मैं गंगा किनारे पैदल चलूंगा। अलग अलग स्टेट से लोग आए हुए हैं, उनकी आस्था को हम महसूस करेंगे और एक एक जो व्यू है उसका आनंद लेते हुए फिर से हम जो मेन पॉइंट है जहां पर 3 पवित्र नदियों का संगम होता है, गंगा यमुना सरस्वती, इस मेला क्षेत्र को देखते हुए एक एक चीज को ऑब्जर्व करते हुए उस ओर पहुंचेंगे। मैं यहाँ देख रहा था कि कोई माथे पर तिलक लगा रहा था, कोई फैमिली के साथ बैठा हुआ था, विचार विमर्श कर रहा था, बातचीत कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि इस जीवन में कोई भी टेंशन नहीं है, किसी भी व्यक्ति को कोई भी टेंशन नहीं है, ऐसा यहाँ पर लग रहा था। जब आप वीडियो में ऐसा आपको लग सकता है कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, लेकिन जब आप इस स्थान पर आएंगे जो यहाँ की वाइब है उसको महसूस करेंगे। क्योंकि अगर महसूस करना है भाई यहाँ ना पड़ेगा, मैं तो आपको जो महसूस करा है उसको केवल बता ही सकता हूँ। ऐसा लग रहा था मेरे को कि यहाँ पर हर व्यक्ति खुश है। और अब मैं गांव देहात जो हमारा ग्रामीण भारत है, असली भारत है, वहां से आए हुए लोगों को ऑब्जर्व कर रहा था। हमने सुना ही है कुंभ मेले में कोई खो जाता है वह नहीं मिलता, ऐसी जो कहानी हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। तो उस कुंभ मेले में मैं पहुंच चुका हूं और जो यहाँ पर एकदम व्यवस्था है, काफी नंबर 1 की व्यवस्था है। अगर आप किसी जो पुलिस वाले हैं उनसे अगर कुछ भी आप हेल्प मांग रहे हैं, वह आपकी हेल्प बहुत बढ़िया तरीके से करेंगे, बहुत प्रेम पूर्वक आपको हर चीज बताएंगे। ऐसा हमने ऑब्जर्व करा, जो भी हमने पूछा काफी गाइड करा पुलिस वाले ने और हमें बताया कि आपको ऐसे ऐसे चले जाना है। तो काफी बढ़िया लगा। यहाँ पर छोटे बच्चे को हम देख रहे हैं और सर्कस जो चल रहा है, इस जो ये कला है इसको हम देख रहे हैं कितनी छोटी उम्र में यह बच्चा कर रहा है। तो काफी आनंद आ रहा है। जो असली
खाने पीने का आनंद छोटे बच्चे ही लेते हैं। इस चेहरे पर तो मुस्कान तो देखिए, इसको खाने का जो हमने चेहरे पर मुस्कान देखी उसको देख करके काफी आनंद कुंभ मेले में आ चुका है। आप ग्रामीण भारत देखिए कि झोला सिर पर रखा हुआ है और ये देखिए किस तरह से एक दूसरे का साथ निभा रहे हैं। बहुत ही खुशी होती है और बैग टांगा हुआ है। और आप इन बाबा जी को देखिए, कंबल भी है हाथ में। जैसे हम ट्रैकिंग करते हैं ना, तो एक तरह से ये भी इस उम्र में ट्रैकिंग कर रहे हैं ग्रामीण स्टाइल में। ऐसी ऑब्जर्व करा मैंने। ट्रैकिंग में भी तो यही करते हैं ना हम लोग, हर चीज बैग में लेकर के चलते हैं, हर चीज व्यवस्थित तरीके से लेकर के चलते हैं। तो वही चीज बाबा जी भी है। कुंभ मेला उनका लक्ष्य है, ट्रैक कर रहे हैं। इस कुंभ मेले में आ रहे हैं, संगम में नहाना उसका लक्ष्य है। जैसे हम पहाड़ पर चढ़ करके किसी पॉइंट पर पहुंच जाते हैं और ट्रैकिंग कंप्लीट हो जाती है और सारी व्यवस्था खाने पीने की साथ में लेकर के चलते हैं, तो ऐसा ही तो वो जो ग्रामीण गांव से आए हैं बाबा जी वह कर रहे हैं ऐसा। तो इन चीजों को ऑब्जर्व करने में काफी आनंद आ रहा था। फिर से मैं जो ये पवित्र संगम है यहाँ पर पहुंच करके पूरे भारतवर्ष से, अलग अलग राज्य से, भारत के जो विभिन्न प्रकार के लोग यहाँ पर आए हुए हैं, अलग संस्कृति के, अलग कल्चर के, अलग भाषा है जिनकी, अलग मिट्टी है, अलग जियोग्राफिकल कंडीशन है, हर चीज अलग है, लेकिन ऐसा लग रहा है सभी लोग इस मेले में आकर के सभी का मेल हो गया, सभी एक हो गए हैं इस पवित्र गंगा यमुना सरस्वती के संगम में। काफी बढ़िया इस पॉइंट पर इतनी ज्यादा खुशी हो रही है। और देख सकते हैं इस छोटे बच्चे को किस तरह से उनके पिताजी शायद ले जा रहे हैं संगम की ओर। तो ये छोटे छोटे दृश्य काफी खुशी पहुंचा देते हैं दिल में। तो भाई अब हमारा भी लक्ष्य है संगम में स्नान करना। तो हम भी अब कोई अच्छी जो जहाँ पर थोड़ा भीड़ वगैरह कम होगी उस स्थान पर चलेंगे और हम भी गंगा किनारे स्नान करेंगे इस पवित्र संगम में। तो अब हम धीरे धीरे और भी जो मेला क्षेत्र है वहाँ, दोस्तों एक मैं आपको चीज कहना चाहूंगा, अगर आपको कुंभ मेले में असली में आनंद लेना है तो आप पैदल चलिए। आपने अब वीडियो की स्टार्टिंग से देखा कि कितना हम पैदल चल चुके हैं। तो इस वक्त हम देख सकते हैं, तौलिया तो मैं शायद भूल गया हूं, तो अब इसी से हम काम चलाएंगे। तो हमने भाई यहाँ पर मीठी गोलियां वगैरह भी मिल रही हैं छोटे बच्चों के लिए। तो इस वक्त मैं मेला क्षेत्र में एक्सप्लोर कर रहा हूँ। अगौछा आप गमछा कह सकते हैं, उसको मैं खरीदने आया था और राहुल नदी किनारे ही बैठे हुए हैं। तो गमछे की भी अलग ही अपनी बात है। गौछा कहते हैं अवध में, प्रतापगढ़ में उसका अलग ही सम्मान है प्रतापगढ़ में। तो इस वक्त देख सकते हैं हमारा अंगोछा तो आ चुका है और राहुल यहाँ पर पवन से बात करते हुए, पवन को हम लाए नहीं इस ट्रिप पर। तो दोस्तों जिस पल का इंतजार था वह पल आ चुका है। लोग पूरे भारत से, कोई तमिलनाडु से, कोई जम्मू से, इतनी दूर से इस गंगा के पवित्र संगम में आस्था की डुबकी लगाने आता है। वो जो ऐतिहासिक पल है इस वक्त आ चुका है। चलिए गंगा में चलते हैं और यह जो पवित्र स्नान है उसका एंजॉय करते हैं। जैसे ही धीरे धीरे मैं नदी की ओर बढ़ रहा हूँ तो पानी काफ़ी ज़्यादा ठंडा है। मैं सोच रहा हूँ कैसे मैं यहाँ पर डुबकी लगाऊंगा, लेकिन जैसे ही मैंने ये विदेश के, आप कह सकते हैं, देख सकते हैं विदेश के रहने वाले, ऐसा लग रहा है इनको देखा तो अपने आप में कॉन्फिडेंस आ गया और मैंने गंगा में इस वक्त डुबकी लगाता हुआ, और इस वक्त बिल्कुल भी जो ठंड वगैरह है वह बिल्कुल पूरी तरीके से गायब हो चुकी है। एक अलग ही आनंद यहाँ पर आता हुआ, बहुत ही आनंद आया मुझे। संगम बहुत ज्यादा किस्मत है भैया। महाकुंभ जो कि 144 साल बाद लगने वाला है, यहाँ पर आकर के पवित्र गंगा यमुना सरस्वती के पवित्र संगम में स्नान की, आस्था की डुबकी लगाना अपने आप में बहुत बढ़िया बात है। उसके बाद राहुल ने भी आस्था की डुबकी लगाई और उसके बाद आप देख सकते हैं इसके बिना तो भाई कैसे ही रहा जा सकता है। काफी आनंद आया। तो अब मेरा लक्ष्य है प्रयागराज के बारे में और चर्चाएं करना आप लोगों के साथ। तो दोस्तों इस वक्त मैं राहुल को कह रहा हूँ भाई थोड़ा हम खा पी लेते हैं। तो भाई अब मेला क्षेत्र में इस तरह की दुकानें आपको मिल जाएंगी, तो खाने पीने की भी पूरी व्यवस्था है। चाय की दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है, चाय तो हर कदम पर, ऐसा लग रहा है हर कदम पर चाय की दुकान है। अब फिर से राहुल कह रहे हैं कि भाई एक बार मैं जरूर फिर से जो पवित्र संगम है गंगा यमुना सरस्वती का, उस ओर
फिर से एक बार जाना चाहता हूँ। तो भाई जाना भी था मेरे को, क्योंकि मेरा ये लक्ष्य था ना कि रात में जिस प्रकार से हम गंगा नदी के किनारे काफी देर तक पैदल चले थे, तो अब संगम जब पहुंच जाएंगे तो यमुना नदी भी के पास पहुंच जाएंगे। तो यमुना नदी के किनारे पैदल चलते हुए हम लोग जो किला है प्रयागराज में उस तरफ बढ़ेंगे और आपको दूर से ही किला दिखाएंगे। और इस वक्त जो सनसेट होने वाला है कुछ समय बाद, उसका जो दृश्य है वो यमुना से ही उसका आप आनंद ले सकते हो। उस दृश्य को मैं आपको दिखाऊंगा, ताकि जब आप महाकुंभ में पहुंचे बोटिंग का भी आनंद लें यमुना जी में, और जो सनसेट का दृश्य है 3-4 घंटे अपने साथ बैठ करके बिताएं, उसका भी आनंद ले सकें। उस दृश्य को मैं अब मेरा लक्ष्य है आपको दिखाना। तो जब मैं यमुना किनारे पैदल चल रहा था तो यमुना किनारे भी काफी बड़ी संख्या में लोग स्नान कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि जो असली आनंद है वह यमुना किनारे ही लोग ले रहे हैं, क्योंकि जो सूरज अभी कुछ देर में सूरज डूब जाएगा, तो जब जो उसकी किरण है जो सूरज की नदी पर पड़ रही थी, और जब वह जो भी नहा रहा होगा उस दृश्य को देख रहा होगा उस तरफ सूरज की तरफ, तो उसको अपने आप में एक अलग प्रकार का आनंद आ रहा होगा। वह पता नहीं क्या क्या जीवन के बारे में सोच रहा होगा। आप आत्म मंथन भी कर सकते हैं ऐसे दृश्यों को देख करके। तो आप देखिए, अब मैं आपको जो यहाँ पर बोटिंग हो रही है उसको दिखाऊंगा। कितनी बेहतरीन तरीके से यहाँ पर लोग बोटिंग का आनंद ले रहे हैं, और कितनी बड़ी संख्या में यमुना किनारे लोग पहुंचे हुए हैं, और नदी उस पार यमुना उस पार भी ऐसा लग रहा है काफी टेंट है। इस दृश्य की मैं बात कर रहा था। आप देखिए कि सूरज की जो किरण है। अब चलिए बोटिंग का भी आनंद हम लोग ले लेते हैं। तो ये जो पक्षी हैं, नाव वाले भैया ने बताया कि यह साइबेरिया से आते हैं दोस्तों, और कुछ देर फिर ये बनारस भी जाते हैं। तो इन चीज़ों के बारे में जान करके काफ़ी बढ़िया लगा, और फिर हम नाव से उतर गए। फिर से हम अब यमुना किनारे पैदल चलेंगे, और जो ये सनसेट का जो दृश्य है इसकी एक एक लम्हे को जैसे ही सूरज नीचे की तरफ आएगा, डूबता जाएगा, तो व्यू बदलता जाएगा। उस व्यू को कैमरे में भी कैद करेंगे और उस दृश्य का आनंद लेंगे। कोशिश रही तो आपको भी उस दृश्य को मैं महसूस करवा पाऊंगा। तो दोस्तों, इस वक्त पहले मैं रात में गंगा किनारे चला, फिर अब दिन में यमुना किनारे चल रहा हूँ। दोस्तों, अभी तक आपने देखा कि हमने डे 2 में कुंभ नगरी को किस तरह से एक्सप्लोर करा। मगर किसी स्थान पर हम जाते हैं तो हम ये सोचते हैं कि शाम कहाँ पर बिताएं। तो जो मेरा एक्सपीरियंस है, जिसको भी नेचुरल सुंदरता पसंद है, तो उधर है संगम घाट। संगम घाट से जो किला है यहाँ पर प्रयागराज में, उस ओर जब आप चल कर आएंगे तो जब यमुना किनारे जो बैठेंगे, जो यहाँ पर इतना खूबसूरत दृश्य होगा शाम का सनसेट का, वो इतना बेहतरीन लगेगा कि यहाँ पर आप बैठ करके 3-4 घंटे आराम से बिता सकते हैं। काफ़ी आनंदमय आपको महसूस होगा। यहाँ पर खुद देखिए, आप दोबारा दिखाइए किस तरह से बोट यहाँ पर चल रही है, और इनको देखते हुए कितना आनंद यहीं से आप ले सकते हैं। दोस्तों, अगर आप इंटरनेट पर सर्च करेंगे कि प्रयागराज में प्रयागराज संगम के अलावा घूमने का आखिर और क्या क्या है, तो आपको आसानी से जो यहाँ पर काफ़ी टेम्पल्स हैं, ऐतिहासिक जगह है, और भी काफ़ी जो यहाँ पर बहुत जो विजिट करने वाली जगहें हैं वह आपको आसानी से मिल जाएंगी। लेकिन इस व्यू को देखते हुए एक जगह मुझे ऐसी याद आ रही है जो जगह आपको कोई नहीं बताएगा। एक ऐसा अनोखा मंदिर है जिसके बारे में मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ। वहां पर आप जरूर जाइए अगर प्रयागराज आ रहे हैं। वहां पर आपको जो आनंद आएगा, अगर आप प्राकृतिक प्रेमी हैं, वह कहीं भी नहीं आएगा, क्योंकि प्रयागराज में यमुना नदी के बीच प्रकृति की एक ऐसी अनोखी कृति भी है। शहर से करीब 25 किलोमीटर दूर पश्चिम में यमुना नदी के बीच सुजावन देव मंदिर की लोकेशन है दोस्तों, जो कि मन को बहुत लुभाती है। आपको जो अदर वीडियोस हैं प्रयागराज की, उसमें आपको मिल जाएगा कि प्रयागराज में और क्या क्या है घूमने का जगह, लेकिन जिस लोकेशन के बारे में मैं अभी बता रहा हूँ, सुजावन देव मंदिर, इसके बारे में हो सकता है कोई आपको ना बताए, क्योंकि यहाँ भगवान शिव व माता यमुना का मंदिर है। इस मंदिर में वर्ष भर लोगों का आना जाना लगा रहता है दोस्तों। तो इस वक्त मैं, आप देख सकते हैं, किले के पास से गुजर रहा हूं, और जो लेटे हुए हनुमान मंदिर हैं
उनका प्रवेश द्वार है, वहां से गुजर रहा हूं और यहीं से मत्था टेक ले रहा हूं। तो इस वक्त आप देख सकते हैं थोड़ा भूख भी लग चुकी है, तो यहाँ पर फ्रूट का आनंद हम लेंगे। अब जिस लोकेशन के बारे में मैंने अभी आपको बताया ना, सुजावन देव मंदिर, अगर आप प्रयागराज आ रहे हैं तो उस लोकेशन पर जाना बिल्कुल भी ना भूलिए, क्योंकि एक पहाड़ी पे है मंदिर और जो सनसेट का यमुना का व्यू वहां से जो नजर आएगा, जो प्रयागराज में जो आनंद आपको वहां आएगा, मैं दावे के साथ कह रहा हूं ऐसा आनंद आपको प्रयागराज में कहीं भी नहीं आएगा। तो प्रयागराज आ रहे हैं तो मैंने जो आपकी एक लोकेशन बता दी है ना, सुजावन देव मंदिर, ऑटो वगैरह आपको आसानी से मिल जाएगा, आप बुक करके वहां पर जा सकते हैं, आसानी से आपको ले जाएगा। तो उस लोकेशन पर आप जरूर जाइए, और अगर आपके पास अपना साधन है तो क्या ही बात। तो नोट कर लीजिए इस लोकेशन को, सुजावन देव मंदिर, यहाँ चले जाइए, यहाँ जितना आनंद आ जाएगा आपको कहीं भी नहीं आएगा। अब राहुल कह रहे हैं कि हमने जो शास्त्री ब्रिज है, जहां से अपनी यात्रा स्टार्ट करी थी शास्त्री सेतु, हम इस पार काफी घूम लिए। पहले हम इस वक्त जो यहाँ पर आरती होती है गंगा किनारे प्रयागराज में, वहां पर पहुंच चुके हैं। तो यहाँ पर आरती का आनंद इस वक्त राहुल देख सकते हैं, आस्था में डूबे हुए हैं पूरी तरीके से, हर चीज का आनंद हम ले रहे हैं। और यहाँ पर बोर्ड लगा है संगम स्नान घाट। तो राहुल ने प्लान बनाया कि जो कुंभ मेले का जो अलग अलग प्रकार के दृश्य हैं, इनको देखते हुए हम पैदल चलते हुए जो शास्त्री सेतु है उसका जो उस पार वाला इलाका है उधर चलते हैं और उधर के दृश्य हम देखते हैं। तो मैंने तुरंत राहुल की बात मान ली और हम फिर से, अभी तो हम शास्त्री जो ब्रिज था उसके लेफ्ट हैंड साइड संगम है तो उस तरफ घूम रहे थे, अब हम शास्त्री जो सेतु है इसको पार करके जो राइट साइड है, जो राइट साइड वाली जगह है कुंभ नगरी की, उसको एक्सप्लोर करेंगे। तो यहाँ पर रेलवे का जो ब्रिज है शास्त्री सेतु के बाद वह अब आ चुका है। इस तरफ भी काफी पोंटोन के जो ब्रिज हैं वह हैं। यहाँ पर काफी पेंटिंग्स जो रेलवे का पिलर है उस पर करी गई है, उसकी खूबसूरती देखते हुए फिर से हम दोस्तों, पता नहीं हमें क्या हो गया भैया, हम दोनों गंगा नदी को ही बार बार पता नहीं क्यों पार करते जा रहे हैं। और अब हम फिर से गंगा नदी को पार करेंगे, मगर इस बार हम शास्त्री सेतु के राइट हैंड साइड हैं और यहाँ पर काफी घाट बने हुए हैं नए नए, ऐसा लग रहा है। तो यहाँ पर पुलिस वालों से कुछ हेल्प मांग रहे हैं राहुल की, उस पार हमें जाना है, कहाँ से जाएं। तो फिर से हम जो पोंटून के यहाँ पर पुल बने हुए हैं उस पर हम चलेंगे, लेकिन यहाँ पर काफी घाट हैं, इनके बारे में तो हमें पता नहीं था कि शास्त्री सेतु के इस पार भी इतने सारे घाट हमें देखने को मिल जाएंगे दोस्तों। तो इन घाटों को हम देख रहे हैं, समझने का प्रयास कर रहे हैं, लोगों को यहाँ पर बड़ी संख्या में यहाँ पर भी लोग मौजूद हैं। तो जब भी आप प्रयागराज आइए तो इस लोकेशन पर भी दोस्तों पहुँचिए, यहाँ भी हमें काफ़ी जो टेम्पल्स हैं वह दिख रहे हैं। तो हम जो पोंटून का पुल है उसको पार करके फिर से एक, पता नहीं ये कौन सा सेक्टर है, और एक अलग ही दृश्य यहाँ पर मिसाइल, एक अखाड़ा है जो जिसका प्रवेश द्वार मिसाइल की तरह बना हुआ है, देख करके काफी खुशी हुई दोस्तों। अलग अलग, जब आप अलग अलग दृश्य अपने आंखों से देखते हो तो खुशी भी आपको अलग अलग प्रकार होती है। तो यहाँ जो ये वाला सेक्टर है इधर हम आ करके एक्सप्लोर कर रहे हैं, और जब हमने लोगों से बात करी तो उन्होंने बताया ये सेक्टर 18 है मेला क्षेत्र का। तो इस वक्त हम सेक्टर 18 में मौजूद हैं मेला क्षेत्र के, और उसके हर हिस्से को हम देख लेना चाहते हैं। तो दोस्तों, आपने अभी तक देखा जो मेरी ये वीडियो है कि मैंने किस तरह से कुंभ मेले को एक्सप्लोर करा। आपने वीडियो में ये भी देखा कि मैंने कोई ऐसा हिस्सा नहीं था कुंभ का। वैसे कुंभ को अगर पूरा ही घूमना है तो 6-7 दिन भी कम पड़ जाएंगे, मगर मैंने पूरा प्रयास करा कि इन 2 दिनों के अंदर मैं कुंभ मेले के हर इस हिस्से को देख पाऊँ, मैं गंगा भी देख पाऊँ, यमुना का जो शाम का व्यू होता है सनसेट का वो भी देख पाऊँ। वो सब मैंने वीडियो में अभी तक आपको दिखाया। इस वक्त मैं देख सकते हैं उधर उस तरफ गंगा जी हैं, और जहाँ मैं बैठा हूँ इसको तख्ता कहा जाता है। दिखाइए तख्ता, आपको शायद नहीं पता होगा लेकिन इसको तख्ता कहा जाता है। उसका भी एक कहानी है। असल में मेरा जन्म प्रतापगढ़ में हुआ है, उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ का रहने वाला हूँ, और इसी पवित्र प्रयागराज की भूमि से जो प्रतापगढ़ है मात्र 50 या 60 किलोमीटर की दूरी पर है। कहने का मतलब ये है कि हमारे घर में कोई भी शुभ कार्य होता है,
जैसे किसी का अगर मुंडन वगैरह होना है वह प्रयागराज ही आता है। अगर किसी को अपना दिमाग में कोई टेंशन वगैरह हो गई है, समय बिताना है गंगा के किनारे, तो बोलता है मैं जा रहा हूँ प्रयागराज। इस तरह से प्रयागराज हमारे लिए पूजनीय है। तो ये चीज़ मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि इस तख्ते पर बैठ करके मेरा मन हो रहा है कि मैं अपनी जन्मभूमि प्रतापगढ़ चला जाऊँ, क्योंकि यहाँ से मात्र 50 ही किलोमीटर है। मगर पता ही है आपको भाई, शहर में रहने वाले ऐसे कुछ कारण हैं जिनके कारण हमारे पास सीमित समय है ही, हम नहीं जा सकते। तो बहुत याद आ रही है, गंगा किनारे तख्ते पे बैठे हैं, चारों तरफ इतना सुहावना मौसम है। अब अंत की तरफ है हमारी यात्रा। और भी अगर कोई अदर पार्ट हमें कुंभ मेले का दिखता है, आगे भी मैं दिखाऊंगा आपको। मैं केवल दिखाता हुआ कि इस वक्त मेरे को प्रयागराज में अपने जन्मभूमि प्रतापगढ़ की याद आ रही है दोस्तों। चलिए आगे मिलते हैं। चंडीगढ़ से इतनी दूर में प्रयागराज आ चुका हूँ और मेरा घर यहाँ से 50 किलोमीटर दूर है। दिल तो कह रहा है कि एक बार प्रतापगढ़ चला ही जाऊँ, लेकिन टाइम के साथ बंधे हुए हैं। अब फिर से भूख वगैरह लग चुकी है, तो राहुल करें फ्राइड राइस है यहाँ पर। फिर से हम कोंकण का जो ब्रिज है उसको पार करके सब इस पार आ चुके हैं दोबारा। और राहुल के मित्र का बार बार फोन आ रहा है, जो प्रतापगढ़ के रहने वाले हैं, मगर वह रहते हैं प्रयागराज में। तो वो बार बार कह रहे हैं भाई हमसे मिल लो, हमारे घर। तो दोस्तों प्रयागराज में अभी आपने देखा कि तंदूरी चाय किस प्रकार से बन रही थी। ये इतनी बेहतरीन चाय है, इतनी स्वादिष्ट है कि इसका आनंद आप ले सकते हैं प्रयागराज में आके। सेक्टर 6 में आए और इस तंदूरी चाय का आनंद लें। कुछ ही देर में जो मेरे मित्र हैं राहुल, उनके जो प्रतापगढ़ वाले मित्र हैं जो प्रयागराज में रहते हैं, वह हमें लेने आ गए और उन्होंने कहा कि आज आपको हमारे घर भी स्टे करना है। तो यहाँ पर जो हमें प्रतापगढ़ की याद सता रही थी वह कम हो गई है, क्योंकि प्रतापगढ़ के जो हमारे मित्र हैं उनसे मुलाकात हो चुकी है और जो प्रतापगढ़ की खाने की महक है वह आ रही है, क्योंकि प्रतापगढ़ के ही रहने वाले हैं यह हमारे मित्र। तो हमने यहाँ पर खाने पीने का आनंद लिया, काफ़ी अपनापन महसूस होता है दोस्तों अगर आपकी ही जन्मभूमि का कोई मित्र आपको मिल जाए। तो अब हमारा यहाँ से जाने का भी समय आ गया है। तत्काल टिकट राहुल ने करने का प्रयास किया था कल उसी जम्मू मेल जो हमारी ट्रेन है, लेकिन किसी कारणवश हमारा टिकट, कारणवश क्या पता ही आपको तत्काल टिकट होना कितना मुश्किल है। तो हमने भाई अब प्लान बनाया वापस तो घर जाना ही। तो यहाँ पर आप देखिए रेलवे स्टेशन के बाहर कितने रैन बसेरे हैं और कितने साफ सुथरे हैं। तो यहाँ पर भी आप आकर के रुक सकते हैं दोस्तों। तो अब थोड़ा नाश्ता वगैरह भी खाने का मन हो रहा है। तो जो लोकल सूबेदारगंज रेलवे स्टेशन के बाहर जब आप आएंगे तो यहाँ पर लोकल फूड आपको मिल जाएगा। काफ़ी जलेबी मिल रही है, कचौड़ी मिल रही है, इसको मैंने पैक करा लिया। और अब हमारी ट्रेन 10 साढ़े 10। राहुल, हम लोग रेलवे स्टेशन पर पहुंच चुके हैं और जो हमारी यात्रा है, ये कुंभ यात्रा, ऐतिहासिक यात्रा, ये अंत की ओर है। मैं आपसे एक चीज़ ये जानना चाहूँगा कि सबसे पहले आप मेरे को ये बताइए कि आपने महसूस क्या करा, और दूसरा जो कुंभ आना चाहता है इस वीडियो को देखने के बाद, उसके लिए आपका क्या संदेश है। बहुत कम शब्दों में आप मेरे को बताना। देखो, अगर आप एक सनातनी हो तो इस महाकुंभ में समय निकाल कर जरूर आइए, क्योंकि 144 वर्षों बाद लग रहा है। अगर आप यहाँ आएंगे, इतना जबरदस्त विहंगम दृश्य है, इतना आनंदमयी दृश्य है ना। अगर एक बार आप महाकुंभ में एंट्री कर जाएंगे तो वहाँ जाने का मन नहीं करेगा। और दूसरी बात, पहली बार जब संगम में घुसेंगे ना, पानी इतना ठंडा है, लेकिन पहली डुबकी लगाते ही ना उसमें से आप निकलेंगे नहीं। ये चीज़ आजमा के देख लेना आप प्रयागराज महाकुंभ में। यही तो है तीर्थराज प्रयागराज। अच्छा, एक चीज़ और है, आप यहाँ पर मैं करीब देख रहा हूँ 36 और 38 घंटे से हम लोग हैं। मैंने तो बताई यहाँ पर क्या क्या सुविधाएं हैं। आप सच में बताना कि आपको कोई असुविधा हुई अभी तक? वहाँ पर कोई भी असुविधा नहीं है। अगर कोई श्रद्धालु जा रहा है प्रयागराज महाकुंभ में, अगर उसको किसी भी प्रकार की हेल्प की आवश्यकता हो तो तत्काल पुलिस से संपर्क करें। पुलिस आपको तब तक जानकारी देगी जब तक आप सेटिस्फाई नहीं हो जाएंगे। पूरा मेले क्षेत्र में नित्य क्रिया वॉशरूम लगे हुए हैं, महिलाओं के लिए चेंजिंग रूम है, किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं। और
पूरे मेले में रहने के लिए रैन बसेरे भी हैं। जो लोग सोच रहे हैं, अफवाह फैला रहे हैं भाई रुकने की नहीं है जगह, ये सब बिल्कुल एक बात है। पूरे रैन बसेरे पूरे मेले में, अगर आप ये सूबेदारगंज स्टेशन यहाँ 14 किलोमीटर है संगम क्षेत्र से, लेकिन यहाँ भी आलीशान रैन बसेरा बना हुआ है। जब लोग अगर रात में आते हैं तो यहाँ भी रुक सकते हैं। ठीक है, चलो देख सकते हैं जो इस सफ़र में जो मेरा यादगार सफ़र है, ऐतिहासिक सफ़र है, जो मेरे साथी थे उन्होंने क्या एक्सपीरियंस शेयर करा। चलो फिर वापस चलते हैं। अब तो भाई जाना पड़ेगा, मन नहीं कर रहा है लेकिन मजबूर हैं। तो दोस्तों इस वक्त सुबह के 10 बज रहे हैं। 10:35 पर हमारी ये ट्रेन चल पड़ेगी। तो हमें जो जनरल कोच है उसमें ही सफ़र करना पड़ेगा। काफ़ी ऐतिहासिक जो हमारा सफ़र था वह कब अंत की ओर आ गया हमें पता ही नहीं चला। दोस्तों राहुल, हमारा टिकट नहीं हो पाया। क्या हमने कमर कस के बांधा कि भाई जनरल में चलेंगे। क्या आपने इमेजिन करा था कि इतना साफ सुथरी ट्रेन होगी प्रयागराज से? मेरे जीवन की पहली ट्रेन जर्नी है जिसमें मैं, वैसे तो मैं जब जाता था स्लीपर में देखता था जनरल का बुरा हाल होता था किसी भी ट्रेन में A to Z, लेकिन ये मेरे जीवन की पहली ऐसी ट्रेन यात्रा है जिसमें मैं जनरल में घुसा, जिसमें सीट ही सीट खाली हुई है। कोई जाने वाला, मतलब इतनी ज़्यादा सुविधा है प्रयागराज? जाना सुविधा है। और ये प्रयागराज नहीं, ये प्रयागराज जंक्शन के अंतर्गत सब स्टेशन है सूबेदारगंज। तो आप लोग यहाँ अगर आइएगा तो बहुत जबरदस्त सुविधा मिलेगी यहाँ। चलो ठीक है, आगे अभी यात्रा करते हैं। चलो नाश्ता करें फिर। ठीक है। तो दोस्तों कुछ समय बाद हमारी ट्रेन चल पड़ेगी और हमारी ये लगभग 12-13 घंटे की जर्नी होने वाली है। रात में 12:05 पर मैं अम्बाला पहुंचूंगा। तो अब हम जर्नल का इतना लंबा सफ़र इतनी शानदार तरीके से करेंगे ऐसा सोचा नहीं था। तो इस वक्त हम प्रयागराज को छोड़ते हुए, और जो हमारे राहुल के मित्र थे उन्होंने खाना भी बना के दिया हुआ था। तो बिल्कुल भी जो प्रतापगढ़ की याद की कमी थी वह पूरी हो चुकी है, क्योंकि प्रतापगढ़ से भी हमें कोई घर से इतने प्यार से खाना बना के देता। तो जो घर का खाना होता है उसको खाने का आनंद ही अलग होता है। तो उस खाने का हमने आनंद लिया और ट्रेन का जो सफ़र है उसका आनंद तो अब हम लेंगे ही। तो दोस्तों जो ये हमारी वीडियो थी महाकुंभ, जो कि 144 साल में एक बार लगता है, उसको हमने किस तरह से एक्सप्लोर करा आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। आपने देखा ना मैं कितने जैसे अजनबी घूमते हैं उस प्रकार से मैं घूम रहा था। तो अगर आपको मेरी वीडियो ये पसंद आई तो कमेंट ज़रूर करिए और इस वीडियो को प्लीज़ शेयर करिए।